सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ हल। अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा बाल हैं और आप लेज़र भी करवा चुके हैं, थक चुके हैं तमाम टोटकों से, तो ये आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन है। इसके बाद आपको कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये है ग्रेप सीड ऑयल। मेरे पास ओलिम का है, आप जिसका लेना चाहें आपकी मर्ज़ी है। मुझे इससे ही फ़ायदा हुआ था क्योंकि मेरे यहाँ पे बाल निकल आए थे और यहाँ ख़वातीन के फेस पे बाल निकलना कॉमन सी बात है। उसके लिए परेशान होना या फिर डिप्रेशन में चले जाना अनकॉमन है। आप इस चीज़ को बिल्कुल रिलैक्स होकर डील कर सकते हैं ग्रेप सीड ऑयल से। आपने इसके 2 ड्रॉप्स लेने हैं ग्रेप सीड ऑयल, और आपने इसके भी 2 ड्रॉप्स लेने हैं। ये है विटामिन ई, जिसको आप सभी इस्तेमाल करते हैं, आपके घर में मौजूद होगा। 2 ड्रॉप्स इसके, 2 ड्रॉप्स इसके हाथ में निकाल के हथेली पे मिला के चाहे तो पूरे फेस पे लगा लें, चाहे सिर्फ टारगेट एरिया पे लगाएं। ये आपने लगाना है रात को फेस वॉश करके और इसके बाद सो जाना है। रात को ग्रेप सीड ऑयल लगाने के बाद जब आप सुबह उठेंगे, अपना फेस वॉश करेंगे, फिर आपने दोबारा से यूज़ करना है विटामिन ई। इसके 2 ड्रॉप्स, लेवेंडर ऑयल इसका आधा टीस्पून और टी ट्री ऑयल इसके 2 ड्रॉप्स, ये तीनों चीज़ें आप मिलाएंगे अपनी हथेली में और फिर अपने फेस पे उसी तरह से लगा लेंगे। जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा बाल है वहाँ वहाँ आप लगा लेंगे। जिनके पूरे फेस पे हैं वो भी लगा सकते हैं। 2 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल के, आधा टीस्पून आपने लेवेंडर ऑयल का लिया और 2 ड्रॉप्स आपने विटामिन ई ऑयल लिया है। तो जो क्वांटिटी बच जाए उसको आप किसी कंटेनर में, किसी छोटी सी बॉटल में डाल के रखें और नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से यूज़ कर लें। इसके ऊपर आप सन ब्लॉक लगा सकते हैं, लेकिन कोई और सीरम नहीं लगा सकते। 10 साल की उम्र से बड़ी लड़कियां और ख़वातीन लगा सकती हैं। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि पहले आपने पैच टेस्ट करना है, यानी कि इतने से हिस्से पे रात को लगा के सोना है। पूरे मुंह पे नहीं लगाया करें। कोई भी क्रीम हो, कोई भी रेमेडी हो, कोई भी तरीका हो, पहले एक छोटे से एरिया पे लगा के देखें कि आपको एलर्जी तो नहीं कर रहा, क्योंकि हर किसी की स्किन अलग होती है और हर किसी को अलग रिएक्शंस आते हैं। किसी को बेनिफिट होता है, किसी को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, किसी को थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, किसी को पड़ता ही नहीं है और किसी को रिएक्शन हो जाता है। तो हमेशा किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले एक पैच टेस्ट ज़रूर किया करें। तो मैंने आपको ये तरीका बता दिया है अपने फेशियल हेयर ग्रोथ को रोकने के लिए और ख़त्म करने के लिए। ये 4 चीज़ें जो आपके घर में आसानी से मौजूद होंगी। कोशिश ये कीजिएगा कि अपने फेस के बालों को ख़त्म करने के लिए, उनकी ग्रोथ रोकने के लिए ग्रेप सीड ऑयल, विटामिन ई ऑयल, लेवेंडर ऑयल और टी ट्री ऑयल, ये चारों किसी एक ब्रांड के हों। ये पेड प्रमोशन नहीं है कि मैं आपको बोलूँ आप सिर्फ ओलिम का ही लें, लेकिन ये चारों चीज़ें जिसकी भी लें एक ब्रांड की हो, क्योंकि सम टाइम अलग अलग ब्रांड का आप लेंगे तो हो सकता है लेवेंडर ऑयल उसका इतना अच्छा ना हो, या उसका ग्रेप सीड ऑयल इतना अच्छा ना हो, या उसका विटामिन ई ऑयल इतना अच्छा ना हो। आपको इफ़ेक्ट नहीं होगा आपकी गलती की वजह से और आप बोलेंगे कि मैंने गलत बताया। ओलिम की एक बात मुझे ये अच्छी लगती है कि इनके प्राइस बहुत रीज़नेबल हैं। कभी कभार हमारे दिल में ये शक होता है कि पता नहीं हमें ये चीज़ फ़ायदा देगी या नहीं देगी, हमारे पैसे ज़ाया ना हो जाएं। तो ओलिम की प्रोडक्ट ख़रीदते हुए हमें ये डर नहीं होता, क्योंकि इनके प्राइस बहुत रीज़नेबल हैं और इसका रिज़ल्ट बहुत इफ़ेक्टिव है। आपके लिए जो ज़रूरी पॉइंट है वो ये है कि ये जो चारों ऑयल आप यूज़ करेंगे वो किसी भी एक ब्रांड के होने चाहिए। मैं इस पे ज़ोर नहीं दे रही कि ये ओलिम का ही हो। आप जिस ब्रांड को पसंद करते हैं आप वो लें। मुझे इसका रिज़ल्ट अच्छा लगा था क्योंकि मेरे यहाँ पे बाल निकल आए थे, और ख़वातीन के बाल निकलना फेस पे कॉमन सी बात है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं। पीसीओएस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा आपने यूज़ क्या करना है वो भी मैं आपको बता, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये 2 चीज़ें अपने पास ज़रूर रखें। बहुत ही इजी टू यूज़ है ये, ठीक है। ये आपकी जॉब आर भी अच्छी करती है और ये आपके बालों की ग्रोथ रोकने के लिए ग्रेप सीड ऑयल यूज़ किया है। तो क्या ही अच्छा हो कि आप लेटे लेटे थोड़ा सा रोल ऑन भी कर लें। इससे आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और ये बहुत महंगे मिल रहे हैं बहुत सारी जगहों पे। आप परेशान ना हो, मैं आपको वो पेज बताऊंगी जहाँ ये बहुत सस्ते मिल रहे हैं। मार्केट में इसके प्राइस 3500 हैं और 44,000 हैं। आफ्टर ऑफ भी इतना महंगा दे रहे हैं, लेकिन
जो पेज मैं आपको बताऊंगी वहाँ ये आपको बहुत चीप रेट पे मिलेगा। अगर आपको अपने फेस के एक्स्ट्रा बालों से जान छुड़ानी है तो ये 4 ऑयल्स आपके पास लाजमी होने चाहिए, अफोर्डेबल भी हैं और बहुत इफ़ेक्टिव हैं। मेरी कोशिश होती है मैं आपको ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस करवाऊँ जो इफ़ेक्टिव भी हो और एक्सपेंसिव भी ना हो। ये जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ख़रीद लें, जो अफोर्ड नहीं कर सकते कोई ज़बरदस्ती नहीं है। फेस पे बालों का निकलना बहुत कॉमन है, इसलिए ये चारों चीज़ें, इसको आप चाहे सीरम्स कह लें या ऑयल कह लें, ये बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं हैं, बहुत इजी टू यूज़ हैं और आपको बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि आपने कुछ मुंह पे तेल मल लिया है। क्वांटिटी थोड़ी सी रखिएगा। इसको आपने 3 मंथ्स करना है। 3 मंथ से पहले कोई मुझे कमेंट ना करे कि मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मेरा तो नुकसान हो गया, आपने तो सही नहीं बताया था, फलाना पता नहीं क्या क्या। 3 महीने से पहले कोई मुझे कमेंट नहीं करेगा और 3 महीने के बाद सबने बताना है कि रिज़ल्ट कैसा आया है। इसके अलावा आपके फेस पे बाल क्यों निकलते हैं, पीसीओएस कैसे ख़त्म होगा और वेट कैसे लॉस होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी एक वीडियो में मैं सारी चीज़ें अगर आपको बता दूं तो आपको कुछ समझ नहीं आता, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं कम से कम चीज़ बताऊं एक वीडियो में ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। आप अगर चेहरे के बालों का आप ऊपर से भी इलाज करेंगे और अंदर से भी इलाज करेंगे तो आपके फेस पे ना सिर्फ बाल ख़त्म हो जाएंगे बल्कि दोबारा कभी निकलेंगे ही नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं बताऊंगी कि आपके फेस पे बाल निकलने की वजह क्या होती है और कौन सी चीज़ इस्तेमाल करने से आपके फेस के बालों की ग्रोथ कम हो जाएगी और वो नहीं निकलेंगे। ये सारे ऑयल्स आपने फेस के ऊपर इस्तेमाल करने हैं और नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगी, वेट लॉस करना, पीसीओएस को ट्रीट करना, ये दोनों चीज़ें अगर आप लाइफ में कर लेते हैं तो आपके फेस पे कभी बाल नहीं निकलेंगे, ये मेरी गारंटी है।